नाज़रीन, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल हुआ। सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश की जानी है। वहीं इस मामले में आज मुस्लिम फरीक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है। खबर दोपहर में आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश की जानी है। 3 दिनों के सर्वे के बाद दावों बयानबाजियों को मुस्तरद करने का दौर चला। हिंदू फरीक की जानिब से ठोस सबूत मिलने के बाद इस जगह को फौरी असर से सील करने का हुक्म दिया गया। साथ साथ किसी फर्द को इस जगह ना जाने देने की हिदायत भी दी गई। इस बीच ज़राए के मुताबिक आज सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हो पाने की भी खबर आ रही है। मामला हसास नौयत का होने के सबब रिपोर्ट बनाने में वक्त लग सकता है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट कमिश्नर मोहलत मांगने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद आते के सर्वे और वजू खाने को बंद किए जाने की हिदायत को सरासर नाइंसाफी करार दिया है। बोर्ड के मुताबिक हुकूमत 1991 एक्ट के तहत तमाम इबादत गाहों की हिफाजत करे। बोर्ड का मानना है कि अगर ख्याली दलीलों से इबादत गाहों की हैसियत तब्दील की जाएगी तो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत करेगा। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वीडियोग्राफी सर्वे को चैलेंज किया है। कमेटी के मुताबिक मुकामी अदालत की जानिब से वीडियोग्राफी सर्वे का हुक्म प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खुसूसी तजावीज़ के मुनाफी है। इस कानून के रोज़ से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ सभी इबादतगाहें 15 अगस्त 1947 में जिस तरह थीं उन्हें उसी हालत में कायम रखा जाएगा। इस कानून के तहत तमाम मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कही गई है। इस दौरान हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है और उसे भी फरीक बनाने की उसने अपील की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस के समाअत के दौरान आप भी मौजूद रह सकते हैं। जी अब अभी यहाँ पे 3 दिन का कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे चला, उसके बाद उसके बाद आज रिपोर्ट सबमिट होनी थी कल, लेकिन जो आखिरी दिन था उसमें देखा गया जिस प्रकार से शिवलिंग निकला और उसके बाद कोर्ट में आदेश दिया जाता है, एरिया को सील कर दिया जाता है। किस तरह से पूरे मामले पर सोचते? क्योंकि ये तो सरकार का काम है, सरकार जो उचित कदम उठाएगी उसी पे सारा निर्णय लिया जाएगा। और आप लोगों ने भी देखा जैसे कि शिवलिंग उस बापी में निकला तो वो तो साफ ही दिख रहा है कि वो शिवलिंग का ही आकार है और उसमें तो जो कोर्ट की सुनवाई की जाएगी उसी के माध्यम से हम लोग को भी चला जाएगा। लंबे समय से आप मंदिर की इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे इस वक्त वाराणसी का, जहां से मालूमात रवि इस वक्त जुड़ रहे। रवि, सर्वे रिपोर्ट आज पेश होनी थी, ये भी खबर आ रही थी कि आज नहीं पेश हो पाएगी क्योंकि काफ़ी हसास मामला है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। क्या तफसील इस वक्त है आपके पास, ताज़ा अपडेट क्या है? क्या सर्वे रिपोर्ट आज पेश हो सकती है? सर्वे रिपोर्ट करने के बाद लगभग 1500 फोटो और कई घंटे के वीडियो तैयार हुए हैं, जिससे कागजी कार्रवाई जो है वो सिर्फ 50% तक अभी पूरे हो पाए हैं। यही कारण है कि जो वकील आयुक्त है वो आज जज के सामने अन्य तारीख की डिमांड रखेंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन अभी और लगेंगे कागजी कार्रवाई को पूरा करने में। तो अभी कुछ ही देर में एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में जमा की जाएगी, जिसका 2 बजे के बाद हियरिंग शुरू होगा और इसमें तय हो पाएगा कि अगली तारीख कौन सी है, कोर्ट ने अगला तारीख कौन सा दिया है और इसी तारीख पर जो सर्वे रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। बिल्कुल। अभी एक चीज और जानना चाहिए, शिवलिंग मिलने का दावा तो लगातार कल हिंदू फरीक की जानिब से किया जा रहा था, और कुछ वहां पर क्या कुछ शवाहिद मिले हैं, कुछ इस तरह की तफसीलात आप बता सकेंगे? क्या कुछ मिला है वहां पर? देखिए शिवलिंग मिलने के साथ ही पहले जो सबसे पहले दिन के वीडियोग्राफी के बाद ये दावा किया गया कि वहाँ पर धार्मिक चिन्ह देखे गए हैं, जैसे ओम, स्वस्तिक, गद्दी और बाकी त्रिशूल, ये सब चीजें देखे गए हैं। वहीं तीसरे दिन शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और शिवलिंग मिलने के दावे के बाद इस कोर्ट में जो हिंदू पक्ष है वो गया और जहाँ शिवलिंग मिला है उसको सीलिंग और प्रोटेक्शन की मांग की, जिसको जज ने फौरन आदेश देते हुए वहां पर सुरक्षा त्यागियों की सुरक्षा लगाई, तो वहीं उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद आज शिवलिंग वाले जगह को सील किए जाने के मामले के शासन के जो वकील है महेंद्र प्रकाश की ओर से सिविल जज रवि दिवाकर को एक याचिका दी गई है। इस याचिका में 3 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करने को कहा गया है। नल जो तालाब है उसमें नल लगे हुए, उन नलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाने की मांग की गई है। तो वही तालाब में जो मछलियां हैं सील होने की वजह से इनके जानमाल को खतरा है, ये भी याचिका दी गई है ताकि शासन जो कोर्ट जो है इसको लिए इंतजाम करे।
बिल्कुल, अभी एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त किस तरह के हालात हैं वहाँ पर, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो लोग नमाज पढ़ने आ रहे थे उनमें भी एक बाउंडेशन की गई कि 20 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते, तो इस वक्त किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है? देखिए, पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद में आम दिनों में 5 लोग ही अंदर जा करके नमाज पढ़ा करते थे। फिलहाल अभी जज ने किसी को रोक नहीं लगा, लेकिन हाँ, जो संख्या है उसको 20 कर दी है, ताकि जो विशेष दिन होते उस दिन भी 20 लोग ही फिलहाल अभी नमाज पढ़ सके। इसका कारण ये है कि जो शिवलिंग वाली जगह है उसको सील किया गया है, और उसके वहाँ पर जो नल थे, वहाँ पर जो वजू करने के अन्य सामग्रियां थी, उनको अलग से इंतजाम किया जा सके। ये यही कारण है कि नमाजियों को अभी 20 की संख्या किया गया है। इसके बाद हो सकता है कि फैसले के बाद ये संख्या बढ़े, या फिर हो सकती है फिर भी घटे, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद ही जो मामले हैं वो सामने पूरी तरीके से निकल कर आएंगे। चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नजर आपको बता दें कि ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक आज पेश होनी थी, लेकिन जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि इसमें कुछ वक्त अभी लग सकता है, 2 से 3 दिन का वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा मामला है, फोटोग्राफी बहुत हुई है, वीडियोग्राफी कई घंटे की हुई है, तो सबको अपलोड करना है और सब कोर्ट के सामने पेश करना। तारिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लखनऊ से। तारिक, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल हो गया, कोर्ट में आज पेश करनी थी सर्वे रिपोर्ट, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें देरी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम फरीक है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखिए आदम, बहुत हसास मामला है और मुस्लिम फरीक जाहिर है कि कोर्ट का रुख इख्तियार किया है उसने सुप्रीम कोर्ट का। उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, तो देखिए उनका मानना यह है, जो मुस्लिम फरीक हैं, कि ये हौज होते हैं तमाम जितने भी बड़े जो मजहबी मकामात हैं, चाहे वो जाम मस्जिदें ले लें आप, दूसरी खानकाहें बारगाहें ले लें, उसमें भी कभी ये जब होता है कि वुजू जब गुज़िश्ता ज़मानों में बनाए जाते थे तो बाकायदा हौज बनाए जाते थे, और हौज में फव्वारा लगाया जाता था ताकि पानी तरोताज़ा रहे, पानी का फ्लो रहे, जिसकी वजह से उसमें फव्वारे का निज़ाम कायम किया जाता था। मुस्लिम फरीक का मानना यह है। तो बोला फव्वारे को शिवलिंग कह देना अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात लग रही है, मदद का खेद भी करार देते हैं वो और अफसोसनाक भी। तो देखिए ये मामला बहुत हसास है, इसमें जाहिर है कि अदालत के पेश नज़र है, तो इसमें बहुत कुछ कहना तो मुनासिब नहीं है। ताहम इतना जरूर है कि मुस्लिम फरीक में नाराजगी है, और खास तौर से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी जानिब से आवाज़ें उठनी शुरू हुई है। उसने कहा है कि हम इस ज्यादती को, जुल्म ज्यादती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। बाबरी मस्जिद का कज़िया पहले ही हल हो चुका है। बाबरी मस्जिद मुकदमे के दौरान ये तय किया जा चुका है कि आइंदा इस अंदाज से कोई मामला भी अगर सामने आता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। देखिए उनके पास अपनी नज़ीरें हैं, अपनी दलीलें हैं, और इस वक्त जो माहौल है वो खासा मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस साल अंगेज तो नहीं कह सकता, ताम गमो गुस्से और बरहनी का माहौल है मुस्लिम फरीक में भी। वो ये मानते हैं कि उनको रह रहकर उनके खिलाफ जुल्म ज्यादती का सिलसिला एक मंसूबाबंद साजिश के तहत शुरू कर दिया गया है। तो देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ताहम अभी तक ये भी है कि अदलिया पर यकीन है लोगों को, और लोग चाहते यही हैं कि अदालत के जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की पेशरफ्त होगी, वो मतलब काबिल भरोसा भी होगी, काबिल एतबार भी होगी, और वो जाहिर है कि उसको लोग फॉलो भी करेंगे। तो देखिए अदलिया पर लोगों का यकीन है, और लोगों की शिकायत यही है कि एक मखसूस तबका है जो मजहबी बुनियादों पर क्या करना चाहता है, जिसके पेश नज़र ये सब हिकमत अमली वजह की गई है। तो अब देखना यही है कि जो लोगों का यकीन है अदालत पर वो किस अंदाज से कायम रहता है, और अदालत बिलखुसूस जो अदालत उज़्मा है उससे क्या कुछ नताइज बरामद होते हैं, क्या कुछ रद्द की जाती है। तो अब इस पर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। और देखिए जो हदबंदी कर दी गई है हौज की, जिसको शिवलिंग करार दिया जा रहा है, उसको लेकर भी लोगों में गम गुस्सा है। लोग यही कहते हैं कि जो मनमानी की जा सकती थी वो की जा रही है। मुस्लिम फरीक का मानना यही है। ताहम हम यही कहते हैं कि जब मामला अदालत में है तो अदालत के फैसले का, अदालत की पेशरफ्त का इंतजार करना चाहिए। दोनों फरीकों को किसी तरह की शिद्दत से काम न लें, इस्ताल अंगेजी से काम न लें। और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, और अदालत यहाँ पर जो है आज भी अपना पूरा वजूद रखती है, अपना पूरा मकाम रखती है। तो अदालत के फैसले का इंतजार करें, पेशरफ्त का इंतजार करें, और उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी पेशरफ्त होगी वो बहुत मुनासिब होगी, आईन कानून और दस्तूर की बालादस्ती कायम रहेगी। बिल्कुल तारिक हमारे साथ इस वक्त खुर्रम दिल्ली से जुड़े, सीधे तौर पर उनके पास चलेंगे। खुर्रम, ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है, जो मुस्लिम फरीक है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, समाअत कब तक हो सकती है?
देखिए आजम मुस्लिम फरीक जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद है वो सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी और वहां पर उन्होंने कहा था कि सर्वे पर रोक लगाई जाए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ तौर पर दखल अंदाजी से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मस्जिद इंतजामिया आई है। अभी थोड़ी ही देर में यानी तकरीबन 1 बजे के आसपास समात होने का इम्कान है, तो समात होगी। और जो अहम बात यह है कि अब क्योंकि सर्वे मुकम्मल हो चुका है तो किस तरह का रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में 1919 का जो एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर जो दलीलें दी जाएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के जरिए से बनाया गया कानून है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कमाल फारूकी साहब। अब कल मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इस सिलसिले में साफ तौर पर बयान जारी किया था, हमारे साथ मौजूद हैं। फारूकी साहब, अभी हम देख रहे हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी जगह है, लेकिन बात ये हो रही है कि वहां पर शिवलिंग मिल गया और वहां पर अदालत ने पहले से ही वहां पर सिक्योरिटी लगा दी, एक हिस्से को वजूखाने को बंद कर दिया। ये तमाम बातें हो रही हैं, तो इस तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये मुल्क जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है, इसलिए कि जब आप जो हमारी जो सभ्यता है, जो हमारे साथ रहने की जो एक पॉलिसी है, हमें बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने सदियों से साथ रहना सीखा है। और यहाँ हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के अंदर ना हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो आपस में जो कल्चरल इथोस हैं, सभ्यता है, एक दूसरे के लिए इंसान शक्ति है, वो यहाँ हमारी सदियों पुरानी, हजारों साल से हम लोग ये फॉलो करते चले आ रहे हैं। उसके बाद हमारे मुल्क का कानून है, और हमारे मुल्क का कानून जो है वो बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर कुछ चीज़ें अप्रूव हुई हैं, कुछ चीज़ें जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड की हैं, जो कि हमारे मुल्क का एक लॉ हो जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को ऊपर रखकर, बालाए ताक रखने के बाद, हम हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि इसमें किसी एक फरीक या किसी एक समुदाय के खिलाफ आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी भी जड़ें उखाड़ रहे हैं। क्योंकि जब आप ये करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये नजर आएंगे कि यहाँ इतनी बड़ी सभ्यता थी बुद्धिज्म की, हिंदुस्तान से ही बुद्धिज्म चला हुआ, यहाँ की उन तमाम चीज़ों को कहाँ हमने कर दिया, कहाँ खो दिया, कौन कर रहा है इसको। तो अब अगर आप एक एक करके उन तमाम चीज़ों को, अगर हिस्ट्री को फिर दोबारा खोद के अपने हिसाब से ठीक करना शुरू करेंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आप मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर है, तो आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म की जो यहाँ इबादत गाहें थी वो कहाँ गई, ये सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, क्या ये सवाल ठीक नहीं है मेरा? और मैं ये तमाम हिंदू भाइयों के ताल्लुक से नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का एक बड़ी मेजॉरिटी जो है हिंदू भाइयों की, वो इन तमाम चीज़ों को, जो ये आजकल की सरकार और उससे लगे हुए जितनी भी तंजीमें हैं, उन सब तंजीमों के लोग बाग जो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क तो बल्कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर आते हैं कि वो क्या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ किसी एक तबके के हैं या वो हिंदुस्तान के हैं। और वो हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ ब्राह्मणिकल हिंदुस्तान नहीं है। मतलब कि अभी तो जरा आहिस्ता आहिस्ता रुकिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये जो झगड़ा सिर्फ अभी तो आपको एक कमजोर सा एक तबका मिल गया है जिसकी आप ऐसी तैसी करते रहिए, जिसका मतलब भी उसको नहीं बतलाता कि आप जिस तरीके से ये सर्वे हुआ और सर्वे में ये दावा किया गया कि वहाँ शिवलिंग मिला और बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के एक पक्ष को कहना चाहिए, हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं तकवीत मिलती है। तो आप मुझको ये बताइए, जरा थोड़ा सा अभी पीछे चले जाएं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से फैसला हुआ है, क्या ASI की रिपोर्ट में कहीं भी ये साबित हुआ कि वहां 2000 साल पहले तक उस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था? नहीं हुआ, वहां नहीं तय हो पाया। लेकिन उसके बाद मस्जिद के माइट इज राइट। तो ये आप अच्छा, फिर जितनी आप जमीनों को उधेड़ोगे, नीचे जाओगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आबादी रही होगी। हाँ, अगर आपके पास ये प्रूफ है कि किसी मंदिर को शहीद करके मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है, तो हम पहले आदमी होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, हम किसी दूसरे की इबादत गाह के ताल्लुक से इस तरह से नहीं कर सकते। अगर कभी मुसलमानों ने ऐसा किया है तो हम उसके लिए माफी के साथ उसको विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो ये बात नहीं है। आप जहां पर कोई भी चीज खोद लीजिए। अब मिसाल के तौर पर आपने कुतुब मीनार की मस्जिद के ऊपर वो लगा दिया, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी। आप अब ये भी कह रहे हैं कि साहब जो कानून जो बनाया था वो भी हम इसको रिपील करेंगे। आपने कहा कि मतलब कि हम वो पुरानी चीजों को नहीं बिलीव करके हम तो नई तरीके से अब हिस्ट्री लिखेंगे। ठीक है, लिखिए आप,
मुल्क कहाँ जाएगा? इसमें मुल्क, आप कभी मुल्क के ताल्लुक से सोच रहे हो? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत और वक़्त बाकी रह जाएगी अगर उसी के बनाए हुए फैसलों के ऊपर जो है नहीं होगा? क्या आप मज़ीद सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितनी जल्दबाजी उसको बाबरी मस्जिद के केस को डिसाइड करने में लगी थी, उतनी ही जल्दबाजी इन लोगों को रोकने के लिए भी कर सकता था? नहीं कर सकता था क्या? तो इसमें तो क्वेश्चन मार्क जो है ना हर चीज के ऊपर आ रहा है, और ये सबको जवाब देना पड़ेगा। कमाल फारूकी को भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी देना पड़ेगा, और मुल्क की पार्लियामेंट को भी देना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये जो केस आया है इस पूरे सर्वे के मामले में दखल देना चाहिए, इसको रोकना चाहिए? रोकना चाहिए था। मतलब जब आप देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी इसी तरह का एक इशू साल हर साल तक वहां से चलता रहा, कितना खून खराबा हुआ मुल्क के अंदर, मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, उसके बाद आप किसी दूसरे इशू को उसके स्टेज के फर्स्ट स्टेज के ऊपर क्यों नहीं रोका आपने? मतलब अब तो वहां ये बात हो रही है, अब वहां कुछ भी निकाल लीजिए आप वहां मतलब एएसआई, क्या आप समझते हैं कि हम एएसआई के ऊपर बिलीव करेंगे? मुझे क्या जो आम, अच्छा अगर एएसआई बिलीव करेंगे तो जरा एएसआई से पूछिए कि जो बुद्धिज्म की जितनी भी जो मजहबी इबादत गाहें थी उनके पास कोई सर्वे है, कोई स्टडी है? और जरूर है उनके पास कि कितनी इबादत गाहें हमने बुद्धिज्म से के मत के मानने वालों की हैं। फिर कुछ दिनों बाद आप सिर्फ यही नहीं होगा कि मुसलमान हों और क्रिश्चियंस हों उनके ऊपर ही आप वो करेंगे, फिर तो ये भी होगा कि इसमें से कौन सा वाला हिंदू असली है, उसकी कौन सी जायदाद मंदिर है, और कौन सा वाला हिंदू है सवर्ण हिंदू है। तो क्या करेंगे आप पूरी सोसाइटी को, पूरे मुल्क को आप भूल जाइए। मस्जिद और मंदिर का मसला नहीं है ये तो मसला मुल्क की सालमियत का मसला है। वो तमाम चीजें जो हमने बहुत दिनों की बहस मुबाहिसे के बाद हासिल करी। अगर 1991 का जो वर्शिप ऑफ प्लेस एक्ट है अगर वो ना हो, या फिर उसको हटाया भी जा सकता है क्योंकि अभी सरकार की मेजोरिटी भी है और सुप्रीम कोर्ट को या अदालत को फैसला भी देना है, तो फिर क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो चीजें हैं वो झगड़े और बढ़ सकते हैं और वापस लेने की बात जो है और ज्यादा बढ़ सकती है? ये तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर को सोचना पड़ेगा। अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता या होम मिनिस्टर होता तो मैं इसको किसी भी हालत में लाभ नहीं करता, लेकिन हो सकता है शायद अमित शाह जी और मोदी साहब जो है ना उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में शायद ये चीज बैठती हो, ठीक बैठती हो सकता है उनको टेम्परेरी कुछ गेन्स नजर आ रहे हों, लेकिन इन टेम्परेरी गेन्स के बदले में हमको क्या कंसिडरेशन पे करनी पड़ रही है? खुदा के वास्ते आप जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, जरा मुल्क के ऊपर भी तो ध्यान दीजिए कि मुल्क कहाँ जा रहा है। फारूकी साहब, आप सरकार को बोल रहे हैं लेकिन सरकार इस मामले में है नहीं, ये तो अदालत की तरफ से शुरू हुआ और अदालत में ही अभी मामला है। मुझे आपकी मासूमियत के ऊपर बड़ी हैरत आती है। मुझे, आप जर्नलिस्ट हैं और इतनी मासूमाना आप बात कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारी जर्नलिस्ट बिरादरी भी इस तरह से सोचने लगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो सर्वे हुआ वो सरकार ने कराया? नहीं, कमाल फारूकी ने कराया, ये कहना चाहते हैं ना? या आपने कराया होगा, शायद आपके टीवी चैनल ने कराया होगा। किसने कराया? ये अदालत ने कराया, जो दिखाई दिया वहां पर। अदालत ने तो मना किया, अदालत ने तो किसी इंटरवेंशन के लिए मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत का तो ये रोल रहा है, तो हम अदालत को कहां वो कहेंगे? मतलब अगर जो देखिए, अदालत अपनी जगह पर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पर काम करते हैं। मुल्क की सालमियत, मुल्क का विकार जो है वो अदालतें नहीं देखती हैं। मुल्क का विकार जो देखता है वो प्राइम मिनिस्टर देखता है, उसकी पूरी कैबिनेट देखती है, मुल्क की हुकूमत देखती है। वो जो डायरेक्शन देंगे, अगर वो डायरेक्शन उनकी यही है कि नहीं सर मस्जिद तमाम चीजों का फिर दोबारा खुदाई करो, जितनी मस्जिदें हैं, जितने मस्जिद दूसरी मजहब के मानने वालों के गिरजाघर हैं, बुद्धिस्ट के, सबको खोदो और सबको खोद के निकालो कि इसके नीचे क्या है। मैं आपको दावे के साथ में कह देता हूं कि क्योंकि जमीन अपनी हैयत बदलती रहती है, उसके नीचे जो है ना चीजें बदलती रहती हैं। मेरे ख्याल से शायद 50% से ज्यादा। खुर्रम, एक सवाल ये करिएगा कि रिपोर्ट पेश होनी है अदालत में, अभी सर्वे हो चुका, मुकम्मल हो चुका, लेकिन रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई, 2-3 दिन का वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले ही रिपोर्ट एक तरह से देखी जाए तो मंजर-ए-आम पर जो चीज़ें वहाँ पर हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गई। दूसरी चीज़ जो वहाँ पर मिला है, जो भी शिवलिंग मिला है या जो भी चीज़ मिली है, वो एडवोकेट कमिश्नर जो थे वो अदालत को बताते, जबकि उनकी जगह पर जो हिंदू फरीक के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया और उनके बेस पर ही वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई, जो सील किया गया, उसकी बेस पर किया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? फारूकी साहब, एक अहम सवाल यह है कि जिस तरीके से ये सर्वे हुआ, अभी वो अदालत में सबमिट भी नहीं हुआ, लेकिन वो पहले से ही इस तरह के दावे किए जाने लगे कि वहां पर क्या चीजें मिली और क्या चीजें नहीं मिली। तो पहले से ही इस तरह की चीजें सामने आने लगी, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? ये अदालत को प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक्स है जो बाबरी मस्जिद के केस में हुआ।
अदालत को इतना मजबूर कर दीजिए, इतना सोच लीजिए कि अदालत ये सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए, ओहो भाई अगर हमने ये किया तो ये हो जाएगा। अब वो तो हम कह नहीं सकते कि हम ना तो किसी जज के ऊपर कोई कमेंट कर सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आपने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि लोग बाग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कोर्ट का जजमेंट देने के बाद जो है कौन सा किस जज को आपने क्या नवाजा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से रिपोर्ट पेश नहीं हुई थी, लेकिन उससे पहले ही एक लेटर लिखा गया और उस पर एक ऑर्डर भी पास कर दिया कि वजू खाने को सील कर दिया जाए। ये सारी चीजें जो है ना सर, ये तारीख का हिस्सा बनेंगी, और तारीख जो है ना वो कहीं मिटाने से नहीं मिटती है, तारीख तो निकल कर आएगी। अगर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अगर कोई गलती करी थी वो भी पता चल जाएगी, अगर ब्राह्मणिज्म ने अगर कोई गलती करी है वो भी पता चल जाएगी, मुसलमानों ने गलती करी है वो भी पता चल जाएगी। लेकिन इसकी तारीख में जिस तरह से ये बात आती है कि वहां पर मंदिर था और हिंदू राजाओं के कहने पर औरंगजेब ने वो मंदिर को तोड़ा था और फिर वहां पर एक टुकड़ी छोड़ी और उसके बाद वहां पर उन टुकड़ी के लिए मस्जिद बनाई थी, इस तरह की जो बातें आती हैं उसको लेके कैसे देखते हैं आप? आप क्या समझते हैं कि कोई राजा इतना बड़ा बेवकूफ होगा जो औरंगजेब जैसा, जिसने पूरे हिंदुस्तान के इधर से लेकर उधर तक फतह हासिल करी थी और उसकी हुकूमत कायम हुई थी, वो क्या इतना बेवकूफ होगा कि वो इस तरह की चीजें अगर कोई बनाएगा तो कुछ छोड़कर जाएगा, या इस छोटी सी चीज के लिए कर? उसके तो पास तो पूरा मुल्क था, कहीं भी कुछ बना लेता। मैं ये समझता हूं कि ये हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाली बात है। और मान लिया एक मिनट के लिए मान भी लिया कि अगर ऐसा भी हुआ है तो क्या हमारे मुल्क का जो लॉ है जो इन तमाम चीजों को क्लोज कर देता है, इन चैप्टर्स को, उसको फिर दोबारा खोलेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कानून बना रहे हैं उनकी भी हैसियत बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह से आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए अपने पास्ट को खोद के निकाल रहे हैं। और जब खोद के निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, उसमें अच्छी चीजें भी निकलेंगी, मादनियात भी निकलेंगी जो मुल्क के लिए बेहतर होंगी, और उसमें ऐसी चीजें भी निकलेंगी जिससे खुद हर मजहब का मानने वाला शर्मिंदा हुआ कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा क्यों किया। एक अहम सवाल है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद मामले में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और बहुत मजबूती के साथ पैरवी की थी, तो क्या इस तरह का जब ये मामला आगे बढ़ रहा है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि ये किस तरफ जाएगा, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये मन बना रहा है कि इस मामले में भी मजबूती के साथ वो लड़ाई लड़ेगा? देखिए, मन तो मैं नहीं बता सकता कि मन क्या कह रहा है, ये तो हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा जो इस मुल्क का जो बहुत ही मज़ीद जो जस्टिफाइड किस्म की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जिसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद है, वो भी इन तमाम बातों को देखने के बाद कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। जो लोग बोल नहीं पा रहे हैं उनके दिल में भी अंदर उसी तरह का दर्द है जिस तरह से एक आम हिंदुस्तानी का और एक आम मुसलमान का है। ये बहुत ही तकलीफ दे वाली बात होगी अगर आप मुल्क की दूसरी बड़ी मेजॉरिटी को अगर आप इस तरह से डिमोरलाइज कर देंगे, तो ये मुल्क के मफाद में तो बिल्कुल भी नहीं है। खुर्रम, एक सवाल फारूकी साहब से ये करिएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आगे का क्या रुख होगा? सिर्फ काशी की बात नहीं, मथुरा में भी इस तरह की आवाज उठ रही है, आगरा में भी इस तरह की आवाज उठ रही है, कुतुब मीनार के लिए भी इस तररह की आवाज उठ रही है। आज एक नया मामला कर्नाटक में भी आया, टीपू सुल्तान ने जो शाही मस्जिद या जामा मस्जिद बनाई थी वहां पर भी इस तरह का आज एक इशू उठा है। तो क्या कुल मिलाकर जो 1991 में कानून बनाया गया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का होने वाला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड जाएगा? ये तो देखिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करेगी कि हम क्या उसमें एक्शन ले क्या नहीं लें। लेकिन ये तो देखिए, ये तो मुसलमानों को इतना नहीं सोचना, माइनॉरिटीज को इतना नहीं सोचना, ये जो मुल्क का बहुत बड़ा जो दानिश्वर हिंदू तबका है उसको नहीं सोचना। ये तो हमारी सरकार को सोचना है कि मुल्क को किस रास्ते पर लेकर जाएंगे। जो डायरेक्शन देंगे कुछ दिन तक तो मुल्क उसी पर रहेगा, लेकिन उसका नुकसान बहुत होगा मुल्क को। एक अहम सवाल ये है कि बोर्ड ने कल बयान जारी किया और साफ तौर पर कहा कि सर्वे का काम जो है वो गलत तरीके से हुआ है। तो सर्वे क्या 1991 का जो एक्ट है क्या वो सर्वे करने से भी रोकता है? देखिए, वो तो पूरी बात ये कहता है ना कि स्टेटस को उन्होंने कर दिया बाकी तमाम जगहों का। बाबरी मस्जिद के बाद तो स्टेटस को हो गया, तो अब स्टेटस को ही अगर आप रिमूव करना चाहें मेजॉरिटी के बलबूते के पर, वो भी लॉ था, मेजॉरिटी ने बनाया था, स्टेटस को भी खत्म करने का अगर कानून बनाएगा तो हम और आप और कमजोर लोग
जो मज़हब माइनॉरिटी के लोग तो कमज़ोर ही होते हैं ना, तो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे उसमें वो वाले तबका भी हो हिंदुज़म का, जो सदियों से मज़हब हम लोग साथ रहते आए हैं, और मज़हब अलग होने के बावजूद भी बिल्कुल दांत कांटी रोटी जिसको कहते हैं उस तरह का हमारा आपस में प्यार है। जब जिस तरह से हम अफसुर्दा हैं कि मुल्क गलत रास्ते पे जा रहा है, मुल्क का बहुत बड़ा हिंदू तबका भी उसी तरह से सोचता है, और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम और फारूकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो राजा को बताते हैं कि वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि रिपोर्ट अभी मुकम्मल नहीं हो पाई है, इसलिए कोर्ट से अभी वक्त मांगा जाएगा। नहीं दाखिल हो पाएगी, आज नहीं हो पाएगी। क्यों, क्या मुकम्मल बन नहीं पाई है रिपोर्ट? हाँ, पूरा तैयार नहीं हो पाया है। पूरा तो समय मांगेंगे, कितना समय मांगेंगे? समय मांगे 2-3 दिन का। 2-3 दिन का समय मांगेंगे। ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने कहा कि समय मांगेंगे। हालांकि खुद वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट मुकम्मल नहीं बन पाई है, कुछ रिपोर्ट बाकी, कुछ चीजें बाकी हैं, तो 80% चांस है कि दाखिल कर देंगे। 20% ज्यादा माने वकील साहब का, 20% अजय प्रताप सिंह 20% ही भारी पड़ता है। इशारों में वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कह दिया कि 80% रिपोर्ट बन गई है, 20% नहीं बन पाई है, और 20% ही भारी पड़ता है, यह वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा है। तो यानी कि आज 2 से 3 दिन का वक्त वकील कमिश्नर और उनके सहायक वकील कमिश्नर अदालत से मांग सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक